हाय एवरीवन। नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और लास्ट लेक्चर तक थायो ईथर तक हम लोग देखे थे, मतलब अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स, ईथर्स एंड देन थायो ईथर्स। अब इसके आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट है इसमें अल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर। अल्डिहाइड्स पहचानोगे कैसे आप अल्डिहाइड को? तो फंक्शनल ग्रुप में इसमें होगा C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ देखोगे तो कार्बन के अगल बगल 4 बॉन्ड्स हैं, लेकिन 4 में से भाई सिग्मा बॉन्ड्स तो मात्र 3 हैं। एक क्या है इसमें पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स के आधार पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वह क्या आएगा sp2। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन वह होता है RC डबल बॉन्ड OH, या फिर इसको हम लोग जनरली RCHO भी लिखते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, CnH2n+1 जहाँ n का वैल्यू 0 से शुरू होगा। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो कॉमन नेम में है नेम ऑफ एसिड मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस IC एसिड प्लस अल्डिहाइड। और IPAC नाम लिखने का पैटर्न हुआ इसके लिए, IPAC नाम अल्केन माइनस E प्लस Al, अल्केनल। एंड द लोकेशन नंबर इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, माने CHO का कार्बन से ही हमेशा वन करना है। लोकेशन नंबर इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप CHO। ऐसा तो ये पैटर्न हुआ कि अल्डिहाइड को पहचानेंगे, उसमें CHO या C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन समझ गया, sp2 ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट है, इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समझ गए हम लोग, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होना है। n जब यहाँ 0 रखोगे मतलब कोई कार्बन नहीं होगा इसमें, केवल यह हाइड्रोजन बचेगा। तो CHO के अलावे कोई और कार्बन ना रहे, ऐसा भी अल्डिहाइड है। कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है उसमें IC एसिड हटा करके अल्डिहाइड लगाया जाता है। अब चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम को अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ बताते जाएंगे उसको। और IPAC नेम में अल्केन का लास्ट वाला E हटा करके Al लगा देना है, सो दिस बिकम्स अल्केनल। और नंबरिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा तो बोल रहा है जो CHO का कार्बन है उसी के कार्बन से हमेशा क्या करना है, 1 करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लिया जाए। HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2CH2
इसी में आप चेंज करके लिख सकते हो ब्रांच्ड फॉर्म में, ऐसा। फिर इसी के लिए लिख सकते हो CH3CH CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा। तो इन सब का नाम लिखा जाए कॉमन IPSC दोनों। चूँकि कॉमन नेम हम लोग अभी अच्छे से कर नहीं पाएंगे, रीजन की कार्बोक्सिलिक एसिड हमने नहीं पढ़ा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले इसमें पढ़ाना भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बताते जाएंगे उसको, तो उस हिसाब से हम लोग समझते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो एक कार्बन का अल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड, जो कॉमन नेम होता है। क्या पैटर्न में लिखा गया है कि नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, के कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होता है उसमें IC एसिड को हटा देना है, अल्डिहाइड जोड़ देना है। तो IC और एसिड को आप हटा दो और अल्डिहाइड जोड़ दो, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस अल्डिहाइड कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन एटम। उसी प्रकार से ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ हमें क्या करना है, IC और एसिड को हटा देना है, अल्डिहाइड लगाना है, हो गया एसिटल्डिहाइड। जैसे यहाँ 1 2 3 कार्बन है, उसे कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। क्या कहते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। तो IC और एसिड को हटा देना है और अल्डिहाइड लगा दोगे, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। ऐसे ही 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या कहते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। इसमें से IC और एसिड को हटा दोगे और अल्डिहाइड लगा दोगे, सो दिस बिकम्स ब्यूटायरल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, ब्यूटायरल्डिहाइड। ऐसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के एसिड का नाम होता है वैलेरिक एसिड। तो आप इसको हटाओगे और लगा दोगे अल्डिहाइड, सो नाउ इट बिकम्स वैलेरल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, वैलेरल्डिहाइड। आ जाओ इधर, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ भी है तो ब्यूटायरल्डिहाइड होगा, लेकिन एक मिथाइल लगा हुआ है, मतलब कि केवल ब्यूटायरल नहीं, आइसोब्यूटायरल्डिहाइड। वैसे इसका देखोगे सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 5 ही कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, तो वही वैलेरल्डिहाइड है, लेकिन आइसो के टर्म में होगा, तो आइसोवैलेरल्डिहाइड। ऐसा। तो ये सारे नाम हो गए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड, फिर उसमें आइसोब्यूटायरल्डिहाइड, आइसोवैलेरल्डिहाइड, ऐसे करके। कॉमन नेम अल्डिहाइड का जो है मेनली 1 और 2 कार्बन का याद रखोगे, बस 1 और 2 कार्बन का याद रखोगे। कहने का मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड उतना बहुत है, उससे ज़्यादा अल्डिहाइड का कॉमन नेम जनरली यूज नहीं होता है। ऐसे लिखा तो जाएगा सबका कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे, लेकिन मेन फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड चैप्टर्स वगैरह में बार बार आएंगे, तो इन दोनों को आप याद रखोगे, ध्यान में रखोगे। अब IPSC नाम लिखे हम लोग। IPSC नाम का पैटर्न क्या है भाई, अल्केनल है, तो एक ही कार्बन है तो डायरेक्ट हो जाएगा मिथेनल। 1 कार्बन का मीथेन और एल लगा देंगे, मिथेनल। 2 कार्बन इथेनल, 3 कार्बन प्रोपेनल, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनल। वैसे ही 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेनल।
देखो अभी इसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, जब तक ब्रांच नहीं आएगा नंबरिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि 5 कार्बन रहे, 6 कार्बन रहे, 10 कार्बन रहे तो अंडरस्टूड है, लिखा हुआ है यहाँ कि जो कार्बन एटम है फर्स्ट पोजीशन पे होगा क्योंकि वह टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा किनारे में रहना है। तो ऐसे जब तक कोई ब्रांच ना हो अल्डिहाइड में नंबरिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट नाम लिखते जाओगे, एक कार्बन के लिए मिथेनल, 2 के लिए इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, लाइक दिस। अब ऐसे यहाँ फिर लिखना होगा, अब यहाँ फिर लिखना होगा तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन सही करोगे 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन का डायरेक्ट प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल नहीं, जैसे अल्कोहल में हम लगाते थे प्रोपेन 1 ऑल, तो ऐसे यहाँ 1 अल नहीं लगाना है क्योंकि भाई अंडरस्टूड है कि 1 पे ही होगा, 1 हमेशा उसी कार्बन को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को। तो यहाँ अलग से 1 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है। ऐसे इसको देख लो, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 3 पे मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल और 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल ऐसा। तो अल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा 1 करेंगे ज़रूरत पड़ा तो, और उसके पोजीशन को मेंशन नहीं करना है। हाँ, यदि ब्रांच्ड वाला अल्डिहाइड है तो ब्रांच के पोजीशन को तो आप मेंशन करोगे, लिखोगे, जैसे वहाँ हमने 2 मिथाइल लिखा, 3 मिथाइल लिखा। तो अल्डिहाइड के लिए अलग से 1 अल 2 अल ऐसा कुछ नहीं लगाना है, कभी नहीं, फिक्स है। इसी में 2 ग्रुप्स हों, C डबल बॉन्ड OH अगेन C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कॉमन नेम में इसे कहते हैं ग्लाइऑक्चल। क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्चल। IPAC नेम में इसको क्या लिखेंगे? ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आधार पे नहीं है, अलग से इसको याद रखना होगा। हालांकि कोई ना कोई मतलब होता है कि एक ग्लाइकोजल वर्ड कहाँ से आया, तो इस सोर्स के आधार पे होता है, जहाँ पाया जा रहा है, जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उस हिसाब से होता है। IPAC नाम यदि इसके लिए हमको करना चाहे तो 1 और 1 2 कार्बन है तो लिखोगे आप इथेन, और 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाइअल, इथेन डाइअल। अब चूँकि डाइअल में डी इज कॉन्सोनेंट, सो इथेन का ई जो है रिटेन कर जाएगा, वो हटेगा नहीं, इसका नाम हो गया इथेन डाइअल, या इसी को हम लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्चल कहते हैं, याद रखना है। अब इसी में यदि बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग में हो, ऐसे कहीं भी रह सकता है, तो एक तो इसका नाम हम लिखते हैं बेंजल डिहाइड, जो बेसिकली एक कॉमन नेम है, क्योंकि बेंजीन में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है ना तो उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो आई सी हटा को वो भी हटाना पड़ता है वॉवेल होने के चलते, और अल्डिहाइड लगा दोगे तो बेंजल डिहाइड हो जाएगा। ऐसे या ऐसे भी समझ सकते हो कि बेंजीन में CH है तो बेंजीन में CH को बेंजल कहते थे, बेंजीन में CH2 रहता था तो बेंजाइल, CH होता था तो बेंजल, C रहता था तो बेंजो। तो बेंजीन में यहाँ CH है तो उस हिसाब से आप कहोगे बेंजल, और अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड। तो वैसे समझो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे समझो, एक ही बात है। तो दिस वन इज कॉमन नेम। IPAC नेम क्या होगा इसका? तो IPAC नेम हो जाएगा इसका बेंजीन कार्बल्डिहाइड। याद रखोगे इस बात को कि CHO के लिए हम लोग कार्बल्डिहाइड भी लगाते हैं। कब लगाते हैं? तो व्हेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब CHO इज नॉट कंसिडर्ड इन द मेन चेन।
क्या बोले कि यह CHO के लिए जो है हम लोग अब दो तरह का सफिक्स यूज करेंगे। एक अल्डिहाइड तो लिखेंगे ही, और दूसरा इसी के लिए हम कार्बल्डिहाइड भी लिखेंगे और AL भी लिखाएगा। 3 बात हो गया, अल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, AL। तो AL जब ऐसे कोई एलिफेटिक चेन रहा और उसका IPSC नाम लिखना हो तब लास्ट में AL। अल्डिहाइड तो सबका कॉमन नेम में लगता है। अभी कार्बल्डिहाइड कब लगेगा, तो कार्बल्डिहाइड कब लगेगा उसके लिए लिखा हुआ है कि जब फंक्शनल ग्रुप मतलब CHO के कार्बन को आप मेन चेन में कंसीडर नहीं करोगे तब। क्या इसका मतलब है, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो बेंजल का मतलब हम बताएं ना कि इतना को हम कहते हैं बेंजल। तो आप बेंजल लिख दिए, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इधर कंसीडर किया जा चुका है, इसलिए आप यहाँ केवल क्या लगाए, अल्डिहाइड लगाए। लेकिन यहाँ हमने लिखा है बेंजीन, तो बेंजीन लिखे मतलब कि केवल इतना लिखे हम, इसका तो नहीं लिखे हैं, मतलब इसके कार्बन को अभी मेन चेन में कंसीडर नहीं करा है हमने। तो जब इसके कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं करोगे तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बल्डिहाइड। क्या लिखा जाएगा, कार्बल्डिहाइड। मैंने इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो ऐसे है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मीथेन कार्बल्डिहाइड। हाँ, इथेनल चाहे मीथेन कार्बल्डिहाइड एक ही चीज़ है, दोनों लिख सकते हो। लेकिन कार्बल्डिहाइड बेसिकली यूज़ करेंगे जब कोई साइक्लिक सिस्टम हो, रिंग हो तब। नहीं तो ऐसे ओपन सिस्टम में हम लोग डायरेक्ट इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल ऐसे करके लिखते जाते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं, इसका नाम इथेनल लिख सकते हो। तो इथेन लिखने का मतलब होता है जैसे आप इथेनल लिखे तो इथेन लिखने के साथ ही हो गया कि अभी 2 कार्बन को इंक्लूड कर चुके हो तो केवल AL लगाओगे। लेकिन वही यदि आप इसका लिखते हो मीथेन कार्बल्डिहाइड, क्या लिखते हो, मीथेन कार्बल्डिहाइड, तो अब मीथेन का मतलब हुआ ओनली दिस वन CH3, तो इसके कार्बन को तो आपने कंसीडर नहीं करा ना, तो फिर इस पूरे का नाम आप क्या लिख दोगे, कार्बल्डिहाइड। तो ये सिंपल सा है कि जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं किया जाएगा देन कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, और यदि उसे कंसीडर किया जा रहा है तो फिर अल्डिहाइड या AL लिखाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि इसी में एरोमेटिक सिस्टम में 2 CHO हो ना, एक CHO मान लो यहाँ हो, एक CHO ऐसा हो, इस CHO लिखा हुआ है और इसका IPSC नेम, कॉमन नेम जनरली नहीं, IPSC नेम लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, तो 1 2 3 बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, ऐसे करके इसका नाम लिखेंगे हम लोग। कार्बल्डिहाइड का यूज़ समझाने के लिए केवल हम ऐसा करना चाह रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है बस इस लाइन को। इसके लिए कई एग्जाम्पल्स दिए हमने। अब इसी में साइक्लिक सिस्टम में मतलब बेंजीन रिंग में यदि कुछ ऐसा आ जाए, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कॉमन नेम इस कंपाउंड का है कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे, और कॉमन नेम इस कंपाउंड का है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड सिनेमिक एसिड होता है तो उसी से सिनेमल्डिहाइड बन गया है। अब IPSC नाम लिखोगे तो हमें नंबरिंग करना होगा, कहाँ से करना होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से 1 नंबर हमेशा यहीं से 2 3। अब इस पूरे को आप ब्रांच कंसिडर करोगे। याद करो जब एरोमेटिक सिस्टम स्टार्ट किए थे हम लोग उस समय इस बात को हम बताए थे कि बेंजीन रिंग में फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट अटैच्ड नहीं हो तो वहाँ बेंजीन को ब्रांच माना जाएगा और उसका नाम लिखा जाएगा फिनाइल। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है CHO वह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, साफ दिख रहा है हम लोग को। तो बेंजीन को यहाँ हम ब्रांच कंसिडर करेंगे और इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। इसका नाम ऐसे फिनाइल है। तो अब इसका नाम लिखो IPSC, तो IPSC नाम लिखोगे तभी जाएगा 3 फिनाइल 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप डबल बॉन्ड है EN और AL, सो 3 फिनाइल प्रोपिनल। अब मन में बहुत प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आप यहाँ डबल बॉन्ड का भी पोजीशन मेंशन नहीं किए,
चलो अल्डिहाइड का नहीं करना है, समझ में आ गया कि हमेशा 1 पे होगा। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आपने मेंशन क्यों नहीं करा? यहाँ हमें लिखना चाहिए था प्रोप टू इनर, लिखना चाहिए था ना, क्यों नहीं मेंशन किए? तो क्यों नहीं मेंशन किए ज़रा ध्यान से समझना। प्रोप आप लिखे हो मतलब 3 कार्बन, ठीक, अल लगा है मतलब कि कोई भी किनारे वाले पे अल्डिहाइड होगा, ठीक। तो अब ज़रा हमें बताओ कि डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है? 2 पोजीशंस खाली हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। यहाँ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, 2 4 5, तो फिर तो गलत हो गया। तो ये जाहिर सी बात है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा भाई यही होगा, 3 कार्बन है और 1 अल्डिहाइड है, मीन्स डबल बॉन्ड 2 3 के बीच ही होगा। दिस वन इज अंडरस्टूड। ये तो नहीं करेगा कभी पोजीशन। तो यहाँ प्रोप टू इनल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख देते हो तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लंडर हो गया, गलती हो गया, लेकिन हाँ उसे गलत किया जा सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। यदि टीचर के भी दिमाग में ये बातें नहीं हैं तो वे सही कर देंगे, लेकिन यदि वे जान रहे हैं कंसेप्ट को अच्छे से तो गलत हो सकता है, गलत किया जा सकता है, वैसे आंसर को आप कुछ नहीं करोगे। तो ध्यान रखना है कि इस केस में नहीं देंगे, दे दिए तो और फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वह मार्क्स आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन नियम के खिलाफ है, गलत तरीका है, वैसे हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं। तो 3 फिनाइल प्रोपिनल, वैसे ही मान लो इसमें ऐसा आ जाए CH2CHO, ऐसा कुछ हो। कॉमन नेम नहीं, IPAC नेम की बात करें, कॉमन नेम जिसका जिसका है स्पेशली उसका हम लिख दे रहे हैं IPAC नाम। तो भाई IPAC नाम है तो दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2। अब यह जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, इसका मतलब इट शुड बी कंसिडर्ड एट ब्रांच एंड नेम्ड एज फिनाइल। अभी 2 कार्बन हुआ तो 2 कार्बन का आप लिखोगे इथेनल। अब फिर यदि यहाँ सोच रहे होगे सर कि वाई 2 फिनाइल इथेनल आपने क्यों नहीं लिखा, 2 फिनाइल इथेनल क्यों नहीं लिखा आपने? तो सोचो, अभी जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दिए थे सेम एक्सप्लेनेशन इसका है, वही एक्सप्लेनेशन है। अरे भाई इथेनल लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि 2 कार्बन, ठीक। अब Al है तो ये भी फिक्स है कि 1 कार्बन CHO है, तो जाहिर सी बात है फिनाइल जब भी लटकेगा तो इसी में लटकेगा, इसमें लटकने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है ना। ऐसा C डबल बॉन्ड OH, देखो ये कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, तो इसी का खाली बच रहा है, तो ऑब्वियसली जब भी बेंजीन रिंग होगा तो यहाँ अंडरस्टूड है। नहीं दिए हैं मतलब वो 2 पे ही है, 1 पे भाई हो भी नहीं सकता है ना, ऐसे समझोगे केवल बात को। या इसका नाम आप लिख सकते हो, एक ऐसे भी लिख सकते हो कि बेंजीन में CH2 ये पूरा कहलाता है बेंजाइल, और CHO के लिए कार्बल्डिहाइड, बेंजाइल कार्बल्डिहाइड, बिल्कुल ऐसे भी आप नाम लिख सकते हो इसका, दोनों चलेगा। कंसेप्ट को समझो, लोग नॉमेनक्लेचर को जैसे लेकर के चलते हैं उतना आसान है नहीं नॉमेनक्लेचर। एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, वो अलग बात है, लेकिन आगे जाओगे रिएक्शंस पढ़ोगे आप, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करोगे, वहाँ क्या आ जाएगा कैसे आ जाएगा पता नहीं चलता है। अब मान लो कि इस तरह का हो CHO, इसका नाम कैसे लिखोगे आप? IPAC, कॉमन तो नहीं होगा। तो 3 कार्बन का ऐसे रिंग है भाई, तो साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन आप लिखो मतलब केवल इतना कंसिडर करे हो, CH4 का CHO तो छूटा हुआ है ना इसका कार्बन, तो इसका कार्बन छूटा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? कार्बल्डिहाइड लिखोगे। सो साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड हो गया नाम इसका। अब मान लो ऐसा है CHO, कहीं भी हो सकता है, इस तरह का कोई कंपाउंड है। तो अब यदि ऐसा आ गया है तो नंबरिंग करना है, लेकिन ध्यान रहे कि नंबरिंग जैसे इधर हम कहे कि ज़रूरत पड़ेगा तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करना है, ठीक। मान के चलो आप यहाँ 1 कर दिए, अब 1 यहाँ कर दिए भाई, तो 2 यहाँ नहीं कर सकते हो क्योंकि यह कार्बन रिंग का है, यह कार्बन ओपेन चेन का है, तो आप एक कार्बन ओपेन चेन का लोगे, एक कार्बन रिंग का लोगे, ऐसा नहीं है। अब लोग कॉम्बिनेशन करता है, तुलना करता है, तो एक आदमी एक जानवर से नहीं, आदमी का आदमी से, जानवर का जानवर से,
उसी प्रकार से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो ओपन चेन का कार्बन को ओपन चेन के साथ रखना है, रिंग को रिंग के साथ। ये नहीं कि यहाँ आप 1 करोगे और यहाँ 2 करोगे, तो यदि आप यहाँ नहीं करते तो फिर 1 का ही 1 ही रह जाएगा। इसके अलावा ओपन चेन में और कहीं कार्बन भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो हम लोग इस केस में करेंगे क्या कि इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से 1 नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ जुड़ा हुआ है उस रिंग के कार्बन से 1 करेंगे। जब ऐसा साइक्लिक सिस्टम हो तो साइक्लिक सिस्टम में उस CHO का कार्बन से 1 ना करके, बल्कि CHO रिंग का जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से आप क्या करोगे? 1 करोगे। तो यहाँ 1 आप देखो जिधर है डबल बॉन्ड वगैरह 4 5 6, तो इसका नाम हुआ 4 डाइक्लोरो। 6 कार्बन का रिंग है भाई, तो साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड 2 जगह है, 2 3 के बीच, 5 6 के बीच, तो 2 5 डाइन, और डी कॉन्सोनेंट एक्स्ट्रा, ये भूलना नहीं है, बेसिक रूल्स तो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। 4 डाइक्लोरो, साइक्लोहेक्सा, 2 5 डाइन, और बचा CHO, तो CHO का नाम आप लिखोगे कार्बल्डिहाइड, ऐसे। समझ रहे हो ना? अब ऐसे अपने से कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे रिंग को लेकर के तो समझ में आ जाएगा। रिंग में जो बातें हो सकती थी हमने एक्सप्लेन करा कि ऐसे रिंग में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आप नंबरिंग कभी नहीं करोगे, बल्कि वो जो जहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से करोगे, और इसका नाम कार्बल्डिहाइड लिखोगे आप। ओपेन चेन में ही एक देख लें कि यदि ऐसा हो, मान लो CHO, कहीं कोई ब्रांच नहीं देते हैं, IPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? नंबरिंग करेंगे, कहाँ से? CHO से। अब CHO 2 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से भी 1 कर सकते हो, यहाँ से। अब यहाँ से 1 करोगे तो 1 के बाद 2 पे है पूरा मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ से 1 2 पे इथाइल ग्रुप है। अब ऐसे भाई मत सोचना कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो इस 7 कार्बन ज़्यादा है तो इसे हम मेन चेन में, या ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7, नहीं। रूल है कि CHO का कार्बन से 1 करना है तो उसे इंक्लूड करना ही होगा मेन चेन में, चाहे वह लॉन्गेस्ट चेन बने या ना बने। मतलब फंक्शनल ग्रुप आने के बाद लॉन्गेस्ट चेन उसे कहेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करना है। तो नंबरिंग या तो यहाँ से चलेगा या तो यहाँ से चलेगा, दोनों जगह से ब्रांच 2 पे है, लेकिन जैसे इथाइल है तो उसको प्रीफर करते हुए चलोगे, तो 1 2 3 4 5, इधर जाएगा 6। अब ये 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, तो इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा 2 इथाइल 5 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन का हेक्सेन, और 2 अल्डिहाइड है भाई, तो डायल, और डायल का डी कॉन्सोनेंट है तो ई रहेगा। अब यहाँ भी 16 लगाने की आवश्यकता नहीं है, कि डायल मतलब 2 अल्डिहाइड फिक्स है, कि हेक्सेन मैंने दोनों टर्मिनल कार्बन पे है, बीच पे नहीं हो सकता है अल्डिहाइड कभी, हमेशा 16 पे ही रहेगा। अंडरस्टूड है? मैंने अभी लग रहा होगा कि नहीं बीच में कर दें, जैसे मान के चलो ऐसा है, यहाँ है CHO, तो 1 यहाँ से करोगे। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसको बीच में कर दें, तो यहाँ कर देते हैं ऐसे, तो बीच में आ गया, नहीं बीच में नहीं आया भैया, B1 यहीं से होगा, ऐसे उधर वाला कार्बन छूट जाएगा। तो यह हेक्सेन डायल भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वे 2 अल्डिहाइड दोनों टर्मिनल कार्बन है, मैंने एक 1 है एक 6 है, तो यहाँ पोजीशन को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर जो है यहाँ समाप्त होता है। बहुत कुछ बताए, रिवीजन करोगे आप, नोट्स में भी लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर जो है इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।